नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर सिमडेगा से आपको बताते हैं, जहां लुटेरे की जमकर पिटाई हुई है। घटना को अंजाम देकर भाग रहे 3 लुटेरों की पिटाई हुई है। लोगों ने लूट के एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जलडेगा के लंबोई बाजार के पास की घटना है। भीड़ के चंगुल से आरोपी को पुलिस ने बचाया। बड़ी खबर सिमडेगा से और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि यहां लूट की वारदात को अंजाम देकर 3 लुटेरे भाग रहे थे, लेकिन उनमें से एक लुटेरा लोगों के हत्थे चढ़ गया। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। राम हमारे संवाददाता श्री राम इनका नाम है, जो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। श्री राम, क्या कुछ अपडेट जानकारी आ रही है, बताइए। जी देखिए, जलडेगा थाना क्षेत्र का ये लंबोई बाजार है, जो बड़ा बाजार है, जहां व्यापारी खरीद बिक्री करते हैं। उसी दौरान 3 व्यापारियों से 1 से 1 लाख, 1 से 50,000, 1 से 5,000 लूटकर ये लोग भागना चाह रहे थे, पर ग्रामीणों ने दौड़ाकर एक को पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। समय से पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस से भी लोगों ने छीनने का प्रयास किया इस अपराधी को, पर पुलिस ने बचाकर उसे अस्पताल ले गया और इलाज अभी तक अपराधी का कराया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए श्री राम आपका शुक्रिया। चलिए अब देख लेते हैं झारखंड चुनाव से जुड़ी खबरें। पहले चरण के रन के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पलामू के हरिहरगंज में सीएम रघुवर दास ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर भी जहां विपक्ष पर निशाना साधा गया, वहीं नक्सलियों को कड़ी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे में अगर हिंसा फैलाने की कोशिश हुई तो मार गिराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लातेहार नक्सली हमले में शहीद के परिजनों का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। धन्यवाद करते हैं और फिर विश्वास करना चाहता हूं कि जो उग्रवाद में हमारे 2 नौजवान शहीद हुए, उसके परिवार के साथ है, उसकी समाज के साथ है। उनके परिवार से एक व्यक्ति को थर्ड गेट में नौकरी हमारी सरकार देगी। और मैं ये जो छुप कर मुखौटा ओढ़कर जो आज भी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप भी आओ, मुख्य धारा में शामिल हो। क्यों जंगल पहाड़ में घूम रहे हो? हमने सिलेंडर पॉलिसी बनाई, ओपन जेट में रहो, परिवार के साथ रहो, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाओ। और ये सोचते हैं कि हम बंदूक से व्यवस्था बदलेंगे, तो बंदूक से व्यवस्था नहीं बदलती, बंदूक से किसी व्यक्ति की जान जाती है। और इसलिए लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। अगर लोकतंत्र को चुनौती दोगे तो भगवान के पास आपको जाना होगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र चलता है। गढ़वा के नगर भवन मैदान हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। सभा को बिहार के पूर्व सांसद रामा सिंह ने भी संबोधित किया। राज हम लोगों ने लड़ कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो जंग एक अलग था। हम लोग राजनीति नहीं करते थे, अलग राज की लड़ाई लड़ते थे। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, यही आवाज गूंजता था पूरे राज्य में। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम आज घोषणा पत्र जारी करेगा। रांची में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें पार्टी कई संकल्पों को पूरा करने का वादा करेगी। जेएमएम के घोषणा पत्र में आरक्षण की मौजूदा नीति में बदलाव, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, आदिवासी समाज के लिए 28% और अनुसूचित जाति के लिए 12% आरक्षण देने की घोषणा किए जाने की संभावना है। इसके अलावा 25 लाख तक के सरकारी टेंडर सिर्फ राज्य के लोगों को देने, भूमि अधिकार कानून बनाकर हर भूमिहीन को भूखंड देने, गरीबों के आवास के लिए प्रति परिवार 3 लाख रुपए देने, महिलाओं को हर तरह की नौकरी में 50% आरक्षण और पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका समेत सभी अनुबंध कर्मियों की सेवा स्थायी करने के साथ साथ समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा पार्टी कर सकती है। राज्य में चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, किसान हो या महिला हो,
या फिर व्यापारी वर्ग, इन सबों को केंद्रित करके ये घोषणा पत्र बनाया गया है। और हम लोग सच में यहाँ के सभी लोगों का विकास की बात करते हैं, और सिर्फ करते नहीं है, वो मेरा संकल्प होगा। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी राम विचार नेताम ने राज्य में फिर से रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में विकास के कई कार्य किए। वहीं पीएम मोदी की रैली के बाद लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में राज्य में नक्सली गतिविधि कम हुई। इस मौके पर मांडर के पूर्व विधायक गंगाटाना भगत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपके बीच में फिर से रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का साथ देने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार फिर से बनाने का मानसिकता पूरी तरह से दिखाई देता है। नक्सलवाद की घटनाओं में बहुत कमी आई है। एक आध अपवाद ठीक है, चुनाव के वक्त आप जानते हैं कि नक्सली घटनाएं वो करते हैं सिर्फ अपना वजूद को दिखाने के लिए, लेकिन जो डाटा है, जो नक्सली हमले 2014 में जहां 397 प्रतिवर्ष अंकित किए गए थे, वो 2019 में घट के 162 हो गए। पलामू के भवनाथपुर में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मैदान पर दूसरी ओर बने मायावती के मंच पर तंज भी कसा और कहा कि ये अमीर लोगों की पार्टी है। पूरा विश्वास है कि रेखा जी यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। जीतने के बाद मैं पुनः आऊंगा। दुमका के शिकारीपाड़ा सीट से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। शिकारीपाड़ा पर पिछले 30 सालों से जेएमएम का कब्जा रहा है। जेएमएम के नलीन सोरेन विधायक हैं, लेकिन इलाके में अब तक मूलभूत सुविधाओं की कमी है। लोहरदगा में तमाम दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सीट पर पिछले 2 बार से आजसू और कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में यहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इलाके की जनता कैसा विधायक चुनना चाहती है, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्षेत्र से जो कैंडिडेट जाएं वो स्वच्छ प्रवृत्ति को हो और जनता और क्षेत्र के प्रति जो है संवेदनशील होने चाहिए और समर्पित भाव से काम होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी सुधार का कारण ये पूरे प्रदेश में, मैं लोहरदगा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जो प्रधानाध्यापक की कमी है उसे दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। देवघर में इस बार टिकट के लिए दल बदल का जमकर खेल चला। देवघर सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में जाने पर पिछली बार की जेएमएम प्रत्याशी रही निर्मला भारती जेवीएम में शामिल हो गई। वहीं कल तक कांग्रेस में झंडा ढो रहे संतोष पासवान ने आजसू का दामन थाम लिया। 2 बार मेरी टिकट कटी थी, मेरी घर वापसी हुई है, पाले नहीं बदली हूँ। यहाँ मेरा पुराना घर था, मैं घर वापसी की हूँ। और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के साथ हमारा शुरू से अच्छा संबंध रहा और हम लोगों ने पार्टी को मजबूत किया है। जब झारखंड विकास मोर्चा का गठन हुआ उस समय 3 आदमी का नाम देवघर से गया था, उसमें मैं भी थी। मेरा दिल कांग्रेस में ही है, क्योंकि समीकरण इस तरह हो गया, परिस्थितियां इस तरह से हो गई, तो मजबूरी मुझे चुनाव चूंकि लड़ना था, इसलिए मैं पार्टी को करके आया हूँ। लातेहार में कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए फिल्मी कलाकार को मैदान में उतारा। मनिका विधानसभा क्षेत्र में फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने लातेहार की जमकर तारीफ भी की। छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे उनको शिक्षा मिलेगी। हर इंसान को यहाँ पर अपना घर परिवार चलाने का मौका मिलेगा और सुख शांति और समृद्धि यही मिलेगी। आपको कहीं यह जगह, अपनी जगह छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, ना ही मांगने की जरूरत है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई तो हमें कुछ दिलाओ, क्योंकि रामचंद्र जी आपकी आवाज बनकर दिल्ली तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। हम जिस इलाके में है ये भंडरा का इलाका है।
ये वो इलाका है जहाँ पर शहीद पांडे गणपत राय, बहुत ही प्रख्यात शहीद स्वतंत्रता सेनानी, इसी इलाके से आते थे। आज भी ये इलाका उपेक्षित है। हालांकि शहीदों के नाम पे राजनीति लगातार होता रहा, लोगों ने कई वायदे किए, लेकिन किसी ने कभी कोई पूरा करने की कोशिश नहीं की। अगर यहाँ के अर्थव्यवस्था को आप देखें तो ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगर किसी वजह से यहाँ पर सूखा हो गया, पानी की व्यवस्था नहीं हुई, तो किसान यहाँ पर अपने फसल के लिए भले यहाँ की कोई पार्टी हो प्रयास करते हैं, लेकिन किसानों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमने कई किसानों से बात की, हमारे पास कुछ लोग हैं जो स्थानीय हैं, इसमें कुछ नेता भी हो सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस बार चुनाव में मुद्दे क्या क्या हैं, इस बार चुनाव में यहाँ पर प्रमुख मुद्दा क्या क्या है। सर, विशेष करके इस क्षेत्र में किसान खेती बाड़ी के लिए है, पानी के लिए है और बिजली के लिए है और जल वर्षा निकासी के लिए, नलियाँ के लिए जरूरी हैं। यहाँ पे शहीद गणपत राय, पांडे गणपत राय, यहीं पे उनका घर है। उनका उस इलाके में कुछ विकास हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? अब उसको मानिए सब नेता सब जाने कहे नहीं किया। नेता लोगों से कभी आप लोग हिसाब मांगते हैं कि वहाँ पे क्यों विकास नहीं हुआ? बस चुनावी दौरे में मतलब बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसे चुनाव ये हो जाता है उसके बाद सब नेता अपने अपने जगह पे रह जाते हैं, गरीब हम लोग अपने स्थान पे रह जाते हैं। मतलब शहीदों का सम्मान देने वाला भी इस इलाके में कोई नहीं, चाहे नेता हो चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो। नहीं, यहाँ पर माननीय गणपत राय का जो शहीद जो झारखंड आंदोलन के कार्य वो गणपत राय पांडे थे जी, वो इसका विचारधारा पे जो नेताओं जो आते हैं और बहुत से नेताओं यहाँ पर जो हर साल जो गणपत राय पांडे का जो नाम पर जो मेला लगा जाता है, महामंत्री लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, उसका भी इसका विचार सभी नेताओं को होना चाहिए। मगर ऐसा नेताओं इसका विचारधारा को ये यहाँ मेला लगता है, उसके विचारधारा को जो आश्वासन दे के जाते हैं कि इस बार हम गणपत राय को पांडे का हम अच्छा से अच्छा मेला लगाएं और लगाएंगे, उनको सम्मान दिया जाएगा। उसके इलाके में लोग कम से कम जो विकास की बातें होती हैं कम से कम उस इलाके में दिखना चाहिए। लेकिन शहीदों के नाम पे राजनीति होती है, लेकिन उनको सम्मान सिर्फ एक दिन के लिए दिया जाता है जब उनके। सर, यहाँ वर्तमान सरकार ने बहुत धोखा कर रहा है। वो बड़ा बड़ा घोषणा किया कि हम यहाँ आदर्श गांव को पूरा नाली पक्की पूरा मकान देंगे, कह के सिंचाई की व्यवस्था और यहाँ स्टोर लगा देंगे जो किसान के लिए, मगर बहुत धोखा दिया है। हम लोग यहीं परेशान हैं और हम लोग साथे बहुत अन्याय किया है, इसलिए हमें इस सरकार ऊपर मैं समझ गया। इस इलाके में एक बात और सच है कि जो आधा जो क्षेत्र है वो बिशनपुर का इलाका है, बिशनपुर विधानसभा का इलाका है, जबकि आधा क्षेत्र लोहरदगा विधानसभा। अब यहाँ के लोगों के लिए कसमकस ये है कि जो सड़क के उस पार के लोग हैं उनको चमरा लिंडा जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, और दाएं साइड की बात करें तो जो विधायक थे यहाँ के पहले वो कांग्रेस में थे, अब बाद में भाजपा में चले गए। विधायकों के हिसाब से देखें तो जो विधायक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कभी आते हैं आप लोग से मुलाकात करते हैं? कभी इतने विधायक हुए, सरकार हुई, लेकिन हम लोग के पास कोई आता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। हमारे यहाँ रोड ऐसा है कि जानवर के चलने लायक नहीं है, शौचालय नहीं बना है बहुत लोगों का, मतलब कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो विधायक हैं यहाँ पे वो आते हैं आप लोगों से मुलाकात करते हैं? गांव में लोग किसानों से मुलाकात करने नहीं आता है, लेकिन नहीं आता है। जो शौचालय बना रहा है वो भी धंस गया, वो भी धंस गया। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल में कभी किसी को फुर्सत मिला कि आप लोगों से पूछें? नहीं। अब चुनाव में तो लोग आएंगे, तो क्या क्या पूछेंगे आप लोग? पूछेंगे जो हम लोग का कमी रहेगा उसको बताएंगे, उससे पूछेंगे, उसकी मांगेंगे। कौन कौन सा कमी है इस इलाके में? इसमें पानी का अभाव है, तालाब का, और जैसे हमको नलकूप होता है वो सब अभाव है, रोड के का अभाव है, हम लोग को सारा चीज़ अभाव कमी है, सब चीज़ का कमी है यहाँ पे। स्वास्थ्य की व्यवस्था है? कभी विधायक जी इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि भाई आप लोग जब कोई बीमार पड़ जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है किसानों की? अब इस बार सिंचाई का जो साधन है वो पानी ठीक से यहाँ पे बारिश हुई? नहीं, अभी तो ठीक से बारिश नहीं हुआ। अभी तो फिलहाल में बीच में छूट गया था, लेकिन बारिश नहीं हुआ था। कुछ धान ऐसे ही मर गया। धान मर गया। सिंचाई का और कोई साधन यहाँ पे है जिससे कि धान वान की जो फसल है वो बेहतर हो पाए? वो छोटे छोटे जो कुआं है ना सर, उससे ही पंप सेट द्वारा हम लोग पानी निकालने आने था। जो वर्षा का पानी है उसी से ही आधारित हैं। जी हाँ। इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दा रहेगा जिसमें कि आप चाहेंगे कि जिसकी भी सरकार बने
वो उन मुद्दों को कम से कम बात करे, किसानों की बात करे। सर खास करके हम लोग चाहेंगे सर कि हम लोग इस क्षेत्र में भंडरा प्रखंडवासी के तहत हम लोग सिंचाई का व्यवस्था हो जाए सभी किसानों के लिए, और उनके लिए मुफ्त में जो बिजली आता है किसान भाई के लिए वो चीज़ मतलब यहाँ अवेलेबल हो, ताकि हम लोग किसान कुछ बढ़ के काम कर सके, कुछ कर सके। शिक्षा उच्छा की अच्छी स्थिति है? शिक्षा, जी शिक्षा पे भी जोर दिया जाए, और ख़ास करके जैसे आजकल जो खिचड़ी परोस का जो दुकान है, आजकल नाम मात्र का मतलब ये हो रहा है, मतलब पढ़ाई के नाम पे खिचड़ी खिला के बस बच्चों को भेज दे रहे हैं, और जो कि अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। बच्चों का शिक्षा दीक्षा बढ़िया से हो पाता है? शिक्षा हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए हम शिक्षा के बारे में यहाँ भंडरा हाई स्कूल यहाँ बिटपी में होता है, वहाँ अभी कॉलेज चल रहा है, मगर वहाँ टीचर आज तो सरकार ने उपलब्ध किया है और इसलिए बहुत दुखी है सर। जनप्रतिनिधि से ये चीज़ पूछते नहीं कभी आप लोग विधायक से कि भाई आप शिक्षा नहीं देते हो यार, आप वोट लेके जाते हो? सर ये देखिए लोहरदगा ये क्षेत्र ऐसा है, ये लोहरदगा का भंडरा क्षेत्र है। भंडरा में 2 विधानसभा का क्षेत्र पड़ता हमने जी एक बिशनपुर का इलाका और एक लोहरदगा इलाका है। लेकिन बिशनपुर का जो क्षेत्र है, हमारे माननीय चमरा लिंडा विधायक जो है उस क्षेत्र के, वो प्रयास कर रहे हैं कि अपने मत से बड़े बड़े स्कूल अभी बनवा रहे हैं अपने क्षेत्र। मैं समझ गया कि आप पॉलिटिकल पार्टी से होंगे। हमने किसानों से बात की, हम यहाँ स्थानीय लोगों से बात किया। यहाँ पर किसानों की जो समस्या है वो ये है कि सिंचाई की व्यवस्था अब तक नहीं है। अगर आप बच्चों की शिक्षा की बात करें, स्कूल में शिक्षक नहीं है। देखिए चुनाव में हार जीत जिसकी भी हो, लेकिन ये बात तय है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जब तक विकास की बात विधायक नहीं करेंगे, जनप्रतिनिधि जब तक इस बार इनके साथ वायदे नहीं करते हैं, पूरा नहीं करेंगे, तो शायद उनको इनका जो नाराज़गी है वो भी सहना पड़ सकता है। चुनाव चौपाल में यहाँ पर इतना ही। हम अगले मोड़ पे मिलेंगे, कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक लिए देखते रहिए News 18। मिलते हैं नए चौराहे पर।